रोजा रखकर भी वेट क्यों बढ़ जाता है? अक्सर लोग रमजान शुरू होते ही ये सोचते हैं कि रोजा रखने से हमारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन रमजान खत्म होने तक वेट कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं पूरा दिन भूखा रहता हूँ फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेसिकली रमजान में वेट गेन क्यों होता है, लोग कौन सी 5 गलतियां करते हैं, और ये भी बताने जा रही हूँ आपको कि कैसे आप रोजा रखते हुए वेट कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे बॉडी में रमजान में क्या होता है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझ लें, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपका जिस्म तकरीबन 12 to 14 आवर तक खाना और पानी ऑब्वियसली नहीं लेता। इस दौरान बॉडी पहले ग्लूकोज यूज़ करती है, फिर एनर्जी बचाने के मोड में चली जाती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम एनर्जी सेविंग मोड कह सकते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी सोचती है कि फूड अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो जाता है। फिर जब इफ्तार होता है तो अचानक ज़्यादा खाना चाहता है, तो बॉडी उस एनर्जी को फैट की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देती है। इस वजह से रमज़ान में वेट गेन हो जाता है। सेगमेंट 2, रमज़ान में वेट गेन की 5 बड़ी गलतियाँ। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो अक्सर लोग रमज़ान में करते हैं और अक्सर मैं वीडियोस में ये बताती रहती हूँ। इफ्तार पर ज़्यादा खाना, पूरा दिन भूखा रहने के बाद इफ्तार पर समोसे, पकोड़े, रोल्स, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फ्राइड फूड में कैलोरीज और फैट बहुत ज़्यादा होता है भाई, और जब आप बॉडी को एकदम कैलोरीज देंगे तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट में कन्वर्ट कर देती है बॉडी। इसलिए अगर आप इफ्तार पर ओवर ईट करते हैं तो वेट बढ़ना ऑलमोस्ट सर्टेन है। गलती नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी ड्रिंक्स। रमज़ान में जो रूह अफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, इन ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में जाकर फैट स्टोरेज बढ़ाती है और वेट गेन का सबब बनता है। इसलिए शुगरी ड्रिंक्स रमज़ान में वेट गेन का बहुत बड़ा फैक्टर है। गलती नंबर 3, सहरी स्किप करना। कुछ लोग वेट कम करने के लिए सहरी नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती है। जब आप सहरी स्किप करते हैं तो मेटाबॉलिज्म और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है, इफ्तार पर भूख ज़्यादा लगती है और फिर आप ज़्यादा खा लेते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वेट कम होने की बजाय बढ़ जाता है। गलती नंबर 4, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर लेना। रमज़ान में अक्सर लोग वॉक तक नहीं करते, एक्सरसाइज तक नहीं करते, जिम जाना बंद कर देते हैं। जबकि अगर एक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली कैलोरीज और ज़्यादा हो तो वेट गेन होना नेचुरल है। इसलिए हल्का सा 20 to 30 मिनट तक वॉक कर लिया करें आफ्टर इफ्तार, बहुत हेल्पफुल होगा। गलती नंबर 5, इफ्तार के बाद कंटिन्यू स्नैकिंग। इफ्तार के बाद कुछ लोग रात भर बिस्किट, स्वीट्स, डेजर्ट, स्नैक्स खाते रहते हैं। इससे टोटल कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, रमज़ान में वेट को कंट्रोल कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में आपका वेट कंट्रोल रहे तो ये सिंपल रूल्स फॉलो करें। नंबर 1, इफ्तार स्टार्ट करें पानी से, खजूर से, फ्रूट से, ठीक है। नंबर 2, फ्राइड फूड को लिमिट करें। नंबर 3, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं इसकी जगह आप पानी या लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट शुगर को अवॉइड करें। नंबर 4, इफ्तार के बाद लाइट सा वॉक कर लिए। नंबर 5, सहरी में प्रोटीन, फाइबर वाली चीज़ें खाएं ताकि भूख कम लगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप भी सोच रहे थे कि रोज़ा रखकर भी वेट क्यों बढ़ रहा है, तो इसका सिंपल आंसर है प्रॉब्लम रोज़ा नहीं होता, प्रॉब्लम हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं। अगर आप बैलेंस डाइट और मॉडरेट ईटिंग रखेंगे तो रमज़ान वेट गेन के बजाय वेट कंट्रोल और हेल्थ इंप्रूवमेंट का बेस्ट मौका बन सकता है। थैंक यू।